नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। खबर सावली से आई है। सावली के कनोड़ा पोईचा गांव की एक खेत में एक बार फिर एक अज्ञात गोला गिरा है। आपको बता दें कि बीते कई समय से मध्य गुजरात के कई विस्तार में अज्ञात गोले गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। इसको लेकर एफएसएल टीम और अवकाशी संस्थान लगातार इसकी जांच में जुटी हुई है। तब एक बार फिर कनोड़ा पोईचा गांव में एक खेत में ये गोला गिरने की घटना कल देर रात हुई, जिसके बाद गांव में अचंभे की स्थिति देखने को मिली। तुरंत ही सावली पुलिस को इससे इत्तला दी गई और सावली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस गोले को अपने हिरासत में लिया है, मीन्स अपने पास रख लिया है और सावली पुलिस स्टेशन उसे लेकर आ गए हैं। आपको बता दें कि मध्य गुजरात के आणंद, नडियाद समेत के विस्तारों में बीते 3 दिनों से लगातार ऐसे अवकाशी गोले गिरने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर कई तर्क वितर्क सामने आए हैं। लोग कह रहे हैं, यानी कि कई संस्थानें भी ऐसा कह रही है कि किसी भी सैटेलाइट के टूटने की वजह से ये उसके जो विभिन्न पार्ट है वो लगातार गिर रहे हैं। पर एक बार फिर एफएसएल की मदद, जो सावली के पोईचा गांव में एक बार फिर ये जो गोला गिरा है उसको लेकर एफएसएल और जो अवकाशी संस्थानें हैं उनकी मदद ली गई है। ગામમાં એકઠા થયા છે એનું કારણ છે ઉપરથી ઉગ્ર જેવું કંઈક પડ્યું છે એવો લોખંડનો। એમાં પોઈચાવાળા બધા ભેગા થયા, એમાં પોઈચા સરપંચને જાણ કરી, સરપંચે પોલીસની ટીમને જાહેર કરી અને એમાં પોલીસવાળા કબજો કરી લઈ ગયા છે। હાલની મારા ખેતરની અંદર પડ્યો, લગભગ સાંજના 5 વાગ્યાની આજુબાજુ ખેતરમાં ચક્કર મારવા ગયો, ત્યાં જોવા મળ્યું એટલે મેં સરપંચ સાહેબને ફોન કર્યો। સરપંચ સાહેબે પોલીસને જાણ કરીને પોલીસવાળા અત્યારે હાલની અંદર કબજો કરી લઈ ગયા છે। मध्य गुजरात में लगातार जो इस तरह के गोले गिर रहे हैं, इसको लेकर बीआरजी न्यूज़ ने जो खगोलविद है दिव्य दर्शन पुरोहित, उनसे इस बारे में क्या तर्क है, यानी कि ये अवकाशी गोले कोई सैटेलाइट का पार्ट है या फिर कोई अवकाशी घटनाओं के चलते ये मध्य गुजरात में ये लगातार अज्ञात गोले गिर रहे हैं, जिसको लेकर दिव्य दर्शन पुरोहित से बातचीत की गई। तब दिव्य दर्शन पुरोहित ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। परसों एक मैन मेड ऑब्जेक्ट गिरा है उमरेठ आनंद के पास के खेतों में। 3 जगहों पर साइट सीइंग देखा गया है और हमारे पास में जो वीडियो उपलब्ध है वो बहुत छोटे छोटे हैं। उसको देखने के बाद में परफेक्ट डिसीजन तो कोई नहीं ले सकते हम, मगर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम कह सकते हैं 50-50% चांसेस है, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही है। पहली बात, ये जो फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट जो फिशिंग के लिए लगाया जाता है उस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो कभी कभी इस प्रकार के ऑब्जेक्ट रॉकेट में ईंधन भरने के लिए हीलियम उसमें प्रवाही भरा जाता है और वो लगाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार का हीलियम प्रेशराइज वेसल भी हो सकता है, या फिर फिशिंग ऑब्जेक्ट कोई वो हो सकता है, या फिर एरोप्लेन से कुछ गिरी हुई चीज़ भी हो सकती है। कोई फाइटर मतलब कुछ भी जा रहा हो और हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, उससे कुछ कहीं गिरते से गिरी हुई चीज़ हो सकती है। उसमें हमें स्पेस डेब्रिस के 50-50 चांस इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि पहली बात, स्पेस डेब्रिस अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं वो जलना चाहिए, मगर जितना मेरे पास में वीडियो और फोटोग्राफ्स उपलब्ध है उसमें कहीं भी जलने का कोई दिख नहीं रहा है। कोई भी पार्ट जला हो, काला हो गया हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। हमारे पास में पुराने हीलियम बलून्स के फोटोग्राफ है, हीलियम वेसल्स के, जिसमें ये जले हुए पार्ट्स दिखाई देते हैं, मगर इसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात कि लोगों ने एक किसान की मैंने बात सुनी है, उसने आवाज़ सुनी धमाका, मगर वो किसी ने साइड में देखा है, ऐसा कहीं से भी किसी को मालूम नहीं। हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आसमान से कुछ गिरती हुई, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर में द्वारिका से लेकर के सब लोगों ने देखी, क्योंकि जितनी दूर से वो आती है, जहाँ से उसका री एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ से करीबन 300, 400, 500 किलोमीटर तक वो गिरती हुई आती है। स्ट्रेट नहीं गिरती, मगर वो इंक्लिनेशन पर गिरती हुई आती है। तो कहीं ना कहीं किसी ने देखी होनी चाहिए, मगर स्पेस डेब्रिस जलती हुई आ रही है ऐसा किसी ने देखा, ऐसा अभी तक तो हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तीसरी बात कि जब वो गिरी है तो वहाँ के आसपास में जो घास वगैरह है वो जल जाने चाहिए थे, अगर वो जलती हुई चीज़ गिरी है तो मगर वो कुछ जला हुआ फोटोग्राफ से मालूम नहीं हो रहा है कि कुछ जली हुई चीज़ है और कुछ आसपास में कुछ जला हो, और इतना खड्डा भी नहीं दिखाई दे कि ये 10 से 15 किलो की चीज़ हमें लग रही है वर्तमान में ऐसा। तो ये इतना ऊपर से आता है जब वेसल या कोई भी चीज़ मैन मेड चीज़ टकराती है धरती से, तो छोटा सा खड्डा भी पड़ना चाहिए था, मगर ये खड्डा गिरा हुआ कुछ हमें आसार उसके नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक अलग और बात कि इसको क्या कैसे जांच की जा सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहिए।
2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। वो साइट देखी है, ना उस चीज़ का मुआयना किया है, ना उसको हम स्पर्श किया है, ना उसको देखा है कंप्लीट तरीके से, तो हमें अभी 50% चांसेस लग रहे हैं। स्पेस डेब्रिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुल मिला के मैन ऑब्जेक्ट है वो तो सही है, वो गिरा है मैन ही है, कोई कुदरती एस्टेरॉइड्स नहीं है, नेचुरल पार्ट्स नहीं है, सेलेस्टियल कोई पदार्थ नहीं है, मगर जो है वो मैन ऑब्जेक्ट है। और ईश्वर की कृपा ये रही कि जहाँ भी गिरा वहाँ सब लोग बच गए। और अगर ये स्पेस डेब्रिस है तो ये दोबारा इंसान को ये नोटिस इंडिया वालों को भेजा है कि आप स्पेस डेब्रिस से बचते रहें, और आने वाले समय स्पेस डेब्रिस और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये केवल 10-12 किलो की चीज़, वहाँ पर 40 से 50 किलो की चीज़ गिरी थी नागपुर में, अभी एक माह पूर्व हुआ है। बड़ी रिंग गिरी थी, उसके साथ में हीलियम की ये प्रेशराइज वेसल भी तो कुछ मिले थे। तो ये सब इंसान के लिए आने वाले समय और भी खतरा बनेगी। जब 1 लाख सैटेलाइट्स आसमान में घूमेंगे तो और भी खतरा बनेगी। इससे हमें डरना चाहिए, सूखी अंधी भूख को हमें मिटाना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और ये हमें मालूम है कि 48 आवर्स तक नासा हमको, मतलब हमारे जो दोस्त हैं साइंटिस्ट वहाँ पर जो स्पेस डेब्रिस के निष्णात थे, वो हमको बता पाएंगे कि वास्तव में क्या है। और अगर हमको जांच एजेंसी ये मुआयना करा देती है और हमको रिकॉर्ड मिल जाता है कि क्या क्या उसका मटेरियल क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो और उसके आसपास कुछ जली हुई कोई पदार्थ मिला है, कुछ खड्डा हुआ है, ऐसा कोई भी परफेक्ट अगर वीडियो मिल जाता है तो हम उसमें कुछ कह सकते हैं। अभी 50% चांसेस हमें लग रहे हैं। आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की, वॉर की युद्ध की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया। नमस्कार मित्रों। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।